बुजुर्ग नाम पे खुदा बदल नाम तेरा जमीन पे रब है जग जाना तो खुदा के नाम पे इधर पर ध्यान देंगे और गीत गाएंगे जिससे दो लोग जमा हो तो फिर रब की हजूरी होती है दो जमा हो तो फिर रब की हजूरी
आपको बताते जाए, आज हम अपने चर्च में जो हमारे भाई हैं, उनको हम यहाँ पर, हमारे भाई हैं, उनको हम यहाँ पर आज मखसूस करेंगे अपने चर्च के एल्डर के लिए भी, और चर्च की तमाम जो आने वाले वक्त की प्रोग्राम्स होंगे, प्रेयर्स होंगे, मीटिंग्स होंगी, वो हम चंद दिनों तक पहले हमारी फ्लैक्स लग जाएगी। उसके ऊपर चर्च एल्डर का जो नंबर है वो मेंशन किया जाएगा। आप उनके साथ तमाम मीटिंग्स की डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी इबादत है जो अपने घरों में करना करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप एल्डर के साथ जो है वो राब्ता कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगा कि हम मिसेस पास्टर अम्बर बांकर के साथ मिलकर दुआ करें अपनी बाकी की प्रस्तिश करके। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। अब सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद के हुजूर अपनी दुआओं को रखेंगे। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी और जलाली बात, हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जिनकी जाने यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद नाम बा नाम सबको छूना, खुदावंद बड़ी बरकत देना। खुदावंद पूरी इबादत को तेरे हैंड ओवर करते हैं। खुदावंद शुरू से लेकर आगे तक हमारी रहनुमाई करना। खुदावंद हर चीज़ पर तेरी बरकत को मांग लेते हैं। खुदावंद साउंड सिस्टम पर, खुदावंद गाने वाले बच्चों पर, खुदावंद इन साजों पर तेरी बरकत मांगते हैं कि तेरे नाम में बढ़ते जाए, तेरे जलाल में बढ़ते जाए। खुदावंद हम सब पर अपना फजल और रहम भरा हाथ रखना। इस छोटी सी दुआ को तेरे ही कदूस और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम अपनी इबादत का आगाज बाकायदा रखेंगे और प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। फिर आपकी सताइश में बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। मैनू कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम को मिले जलाल। मैनू कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम मिले जलाल यीशु। मैं तो कुछ हाँ मेरा तोरा है कमाल यीशु। हालेलुया। हम तालियों के साथ खुदा की मशहूर करेंगे। मैनू कोई जाने या ना जाने, 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 तेरे नाम
शिकायत करेंगे तो खुदावन के नाम को इज्जत बढ़ा देंगे। तो गीत गाएंगे जोर चलता भी इतने शैतान का इतने संघर्ष करता है काकरों को डाला काकरों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और खुदावन की शिकायत सुनाते हम अपने आप को घर को इस्तेमाल करेंगे। बस करना सब कहेंगे बस करना अपने आप को प्रबंध करेंगे तो खुदावंद का दिन के लिए कोई आएंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत बढ़ा देंगे। सब मिलकर कहेंगे सुन
सुन जीवा मेरी बात मेरे कलाम सुन जीवा सुन जीवा मेरी बात सुन जीवा मेरी बात ए मेरे किस्मत का हो जावे सुन जीवा मेरे नाथ ए मेरे किस्मत का हो जावे सुन जीवा मेरे नाथ सुन जीवा मेरे नाथ सुन जीवा मेरे नाथ तेरे प्यार के लिए तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने आज ये खूबसूरत मौका हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम तेरी सताइश कर सके तेरी प्रस्तुत कर सके हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके हवा में मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे बाप आसमानी दूस आसमानी मेरे बाप आसमानी एक एक टुकड़ी जान के लिए मैं तेरी प्रस्तुत चाहता हूँ आज हमने तेरी प्रस्तुत की तूने हमारी रहनुमाई की इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे बाप आसमानी अब मौका है तेरा जिंदा करना तेरे बंदा को पास्टर पाकत को मैं अभी से तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ तेरे बंदा आज जो भी कलाम सुनाए वो हमारी जिंदगियों के लिए हो हमारी जिंदगियों में पानी से बरकत हो मेरे बाप आसमानी आज तेरे कलाम का वसीला एक एक की जान तब्दील हो जितने लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं मेरे बाप आसमानी उनकी जिंदगी में तेरा जलाल चाहता हूँ आज के कलाम का वसीला उनकी जिंदगी में चेंज हो मेरे बाप आसमानी मैं तेरी कह रही सुन तेरा कहना पसंद चाहता हूँ अपने बंदा को और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर तेरा बंदा दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम को फैलाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता रहे एक दिन की जान को विरासत करते मेरे बाप आसमानी तेरी गहरी अधूरी तेरा गहरा बसना चाहता हूँ ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे पीछे और चला दूंगा ऐसे हम खुदावंद के बंदा को और 5 लाख को वेलकम कहते तुसी आए थे जिया नु कहना तुसी आए थे जिया नु कहना असली में सुने मेरा मेरे कहना असली में सुने मेरा मेरे कहना हालेलुया बुलंद आवाज से बोला कुछ नहीं होता खुदावंद की तंजीब करने की आवाज और गले को बोलिया करो हालेलुया हालेलुया हमारी लाइफ हमारी जिंदगी हमारा उठना बैठना हम अपनी मर्जी के मुताबिक ना करें तो अच्छा है क्योंकि हम हमारे बारे में बाइबल में लिखा है हम अपनी ख्वाहिशों के बीच आकर फंस जाते हैं फिर मर जाते हैं लेकिन जब हम खुदावंद के हुक्मों पर चलेंगे ना हम फंसेंगे
ना हम मरेंगे और ना ही हम पर कभी कुछ तंगी आएगी। आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर ज़बूर 30 और उसकी पहली आयत। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 30 उसकी पहली आयत। आए खुदावंद, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैंने जब हमने चर्च का आगाज किया था, किसी को याद हो कि हम ये क्यों कहते हैं कि खुदावंद का शुक्र हो? किसी को याद है? किसी को याद है कि हम जब कलामे मुकद्दस पढ़ते हैं तो उसके बाद हम ये क्यों कहते हैं कि खुदावंद का शुक्र हो? बाइबल मुकद्दस अभी चंद दिन पहले हमारे साथ यहाँ खुदा के बड़े अच्छे खादम पास्टर नाज यहाँ मौजूद थे। क्या खूबसूरत बात उन्होंने की कि नया और पुराना ऐहदनामा खुदावंद के दो लब है जो बातें करते हैं। इसीलिए जब भी हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो जब हम उसकी आयत या उसकी वर्ष या उसके कलाम में से कुछ पढ़कर कहते हैं कि पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो, हम कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो। ये इसलिए क्योंकि खुदावंद का कलाम आज हमारे दरमियान है और हम उसको सुनते हैं। अब हमारी जिंदगी में से क्या चीज ज्यादा अहमियत रखनी चाहिए, हमारी मुसीबतें या खुदावंद की शुक्रगुजारी? लेकिन अगर पूछा जाए तो हमें सबसे पहले हम कहेंगे हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, लेकिन दिल के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि हाँ लेकिन काफी मसले मसाइल हैं, अभी तो बहुत से मसले मसाइल हैं, शुक्र अदा भी करना है तो मसले भी मौके जाए। अगर आप और हम अपनी जिंदगी में सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करें, दुआ करने का मकसद, मैं फिर से कहूंगा, दुआ करने का मकसद मांगना नहीं है, दुआ करने का मकसद है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। यहां पर ज़बूर नवीस ज़बूर 30 उसकी पहली आयत, ज़बूर 30 उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, ऐ खुदावंद, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। आज हमारी जिंदगी में जब कोई बहुत जल्दी से तरक्की करता है और अगर किसी मसले में फंस जाए तो जल्दी से लोग कहते हैं बड़ी तेजी ना उड़िया सी ना थले डिगे, जबकि हमारे अंदर उसके लिए दुआ के अल्फाज नहीं निकलते। हम ये नहीं कहते कि यार खुदा ने बचावे, खुदा ने तो अच्छी सरफराजी दी, किसी खुदा ने तो मुसीबत चो भी कटे। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाए तो चाहे वो शख्स खुदा का खादम है या नहीं है, एक दफा वो जो इंसान सरफराजी के कदमों पर होता है या वो ऊंचाई के कदमों पर जा रहा होता है, वो एक दफा किसी मुसीबत में जरूर फंसता है। अगर मैं आपको कहूं कि सर आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़े तो आपका सबसे पहला जो स्टेप है ना, ये स्टेप जो है ये 1 फुट का है, लेकिन जब आप किसी सफर पर निकलेंगे तो आपका पहला स्टेप जो कामयाबी का होना चाहिए वो कम से कम 10 फुट का होगा। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले पहली सीढ़ी पर खड़े होना है, आपको अपने हाथ को बढ़ाना पड़ता है। आर्मी में जब ट्रेनिंग होती है तो वो पहले सीधी जमीन पर भगाते हैं, फिर पहाड़ पर भगाते हैं और नेगेटिव साइड पर, ये नहीं कि ऊपर से नीचे उतरना है, नीचे से ऊपर जाना।
फिर वो सीधी दीवार पर भगा कर कहते हैं चढ़ जाओ। आज आपकी जिंदगी में जब सरफराजी आती है तो आप किस कश्मकश से गुजर कर जा रहे हैं ये कोई नहीं जानता। अगर जो बहनें यहां पर कढ़ाई का काम जानती हैं, अगर उनको कहा जाए कि आप एक फूल को कढ़ाई करते हैं, हम ऊपर से देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, लेकिन जब आप उसको टर्न करके देखेंगे, उसकी नेगेटिव उल्टी साइड देखेंगे, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ पंजाबी कांगा गुंजन ही होंगे। कोई कैसे नहीं कर सकता कि ये फूल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी के जो बिहाइंड द टाइम है, जो पिछला वक्त है, वो बहुत सी प्रॉब्लम्स में घिरा रहता है। लेकिन आप और मैं, हम हर दफा बच के हो जाते हैं। सोचने वाली गल है ना, मैं बड़िया बड़िया मुसीबतों से गया और असर बच जाती थी। हमने खुदावन भाई नुमान हमारे साथ है, हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स इकट्ठी फेस की हुई हैं और हमारे चर्च के आज हम इनकी अनॉइंटिंग भी करेंगे एज ए एल्डर। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमने फेस की और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, हमने सच में फेस की हुई। हम बाहर कहीं जाते थे तो हमें यह नजर आता था कि हमने घर रुपया पैसा देना है, हमने घर पे रुपया पैसा देना है, तो बाहर असी बड़े औखे लैके आते थे। लेकिन हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कैसे खत्म होती हैं? हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स इस तरह खत्म होती हैं जब हम आहिस्ता आहिस्ता खुद को चेंज करते हैं। जब हम कहते हैं खुदावन करना नहीं सा चाहता मैं, लेकिन बाप मैनू मुहैया कर, क्योंकि अगर मैं कोई काम गलत कर दिया, पकड़िया गया, तो मेरे दुश्मन भी मेरे पे हंसेंगे। खुदावन आपको हर मुसीबत से यूं निकाल देता है, लेकिन तब जब आप उसको पुकारते हो, विदाउट कॉलिंग नो वन लिसन यू, बगैर आवाज दिए कोई आपको सुनेगा नहीं। आपको तमजीद करने का मौका तब मिलेगा जब आप अपने खुदावन को आवाज दोगे, वो मेरे खुदावन मेरे साथ है। आज हमारी जिंदगी में हम खुदावन को कॉल नहीं करते, हम आवाजों को बुलंद नहीं करते। अगर हालेलुया का नारा लगाना हो तो साड़ी आवाज होती है, आमीन कहना हो जिसका मतलब है ऐसा ही हो, वो भी कैसे कहते हैं आमीन, मगर लाल फटाफट है। लेकिन जिन्हों खुदावन ने कोलो अपनी मुसीबत खत्म करने की वारी आए तो कभी सुन के देख लेना, जिहदे घर कोई प्रॉब्लम इनको ना भरावा जो तेरे घर आए तू ही अपने लिए मांग, ते पादरी तो उच्ची ओदी आवाज होती। लेकिन अगर उसी बंदे को कहा जाए कि तू अज सामने खलो के दुआ करने के लिए कहना मैंने शर्म आती, क्यों? ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ना तो हम ढूंढने निकले हैं, सॉरी टू से प्लीज बच्चे सबकी तवज्जो उसकी तरफ होगी, ना तो हम खुदावंद को ढूंढने निकले हैं और ना ही हम खटखटाते हैं। मेरी जिंदगी मेरे उस्ताद ने इस तरह बदली कि मैं चाहता था कि मैं खुदावंद के साथ जुड़ूं, लेकिन मैं कहना था मैं की कीता, मैं हर दफा यही कहता था ना मैं नशा किया है जिंदगी, ना कोई दस दे कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटा मैं माफी मांगने लग गया, मैं यही कहता हूं। लेकिन मैंने एक दिन मेरे जब टीचर ब्रदर हिस्कियल मेरे घर पे आए तो उन्होंने मुझे कहा कि तौबा कर, तो मैंने कहा भाई केड़ी गल मैंने भी दसो। तब मैं कलाम को जानता नहीं, समझता नहीं था, मुझे बड़ा मजा आता था पादरियां ना बहस करना, उन्होंने औखे औखे सवाल रखना। लेकिन जब खिदमत में आपका कदम आएगा ना, आप जान जाओगे कि जब आप विदाउट रीजन
ਐਵੇਂ किसी पादरी ਨੂੰ परखਣ ਲਈ सवाल ਕਰਦੇ हो तो ਤੁਸੀਂ अबलीस की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, खुदा दी नहीं। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा मेरे हालात ही नहीं बदलते, मेरे तो दुश्मन मेरे को बड़ा हंसते ने, रिश्तेदार कहते हैं जितनी मर्जी कमाई कर लें, इन्होंने दोनों की पूरी नहीं पैती चीज़। कुछ कहते थे कि भाई क्योंकि मेरा फैमिली नेम जानी है तो मुझे कहते थे जानी भाई तो भाभी, इन्हें तो बस खान पीन से जिंदगी गुजार, बस ये हमारे लिए कमेंट्स होते थे लोगों के। लेकिन मुझे एक दिन जब मेरे उस्ताद मेरे घर गए तो उनकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा कि अगर तेरे हालात खराब हो तो तू क्या करेगा? मैंने कहा करना कि जिंदगी को दुआ करनी बाद से पीड़ मैं ही कहना कि खुदा ने मेरे नाल की है, मेरी गलती की है। तो उन्होंने मुझसे बड़ी खूबसूरत बात कही, अगर महफिल में से या कलीसिया में से या इस चर्च में से हम किसी से कहें कि हमें कोई 10,000 रुपए की जरूरत है और वो शख्स मुझे पहले कहे कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन बाद में वो मुझे मेरे घर तक देने आए और मैं और मेरी मिसेज हम कमरे में बैठकर उस बंदे की बुराइयां करते हो, तो क्या वो जो बंदा पहले जिन्हें ना की थी फिर पैसे जेब च पा के साथ देना आ रहे हैं, तो आवाज सुने कि मैं अपनी बीवी को कह रहा बंदा ही गलत है, अरे वो होम दे नहीं ये करता वो करता है, आया और शख्स मुझे पैसे देगा? नहीं देगा। आज आपकी सरफराजी भी आप लोगों ने खुद ही रोकी हुई। क्यों? यहां लिखा है, अरे खुदावन मैं तेरी तंजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। हम अपने ही दुश्मन है, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि हम जब हमें खुदावन देखता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा बहुत अच्छा चल रहा है, हम अपने कमरों में बैठ के दुआ करने के बाद कहते तू टॉपी रख। खुदावन क्या था अपने रिश्ते के अंदर ड्यूटी देता, कहता जा शेरा जाके दे ऐसी मदद कर दे। कुछ लोग भूल के आते हैं असि अंदर बह के अपने खुदावन की बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं मैंने दिता कि मैं बुराड़िया की थी तेरा, वो वहीं पर वापस जाता है और अपने खुदा को जाके कहता है खुदावन अभी भी इसको जरूरत है कि इसको और ज्यादा सेक दिया जाए। सेक वर्ड क्यों यूज किया? कभी आपने गोल्ड की ईट देखी, इट देखी सोने भावे नेट पे देखी है, भावे टीवी से ही देखी सबने, उन्होंने कोई भी ना तो उंगली च डाल सकता ना हाथ ना ही गले च पाएगा ना ही सर पर ताज की जगह रखेगा, क्योंकि वो ईंट है, वो पहनने के काबिल नहीं सिर्फ देखने के काबिल। लेकिन अगर उसी को हीट दी जाए, पिघलाया जाए, तो फिर उसको जलाकर पकाया जाए, कुंदन बनाया जाए, उसकी अंगूठी चूड़ी गले में डालने के लिए, पांव में डालने के लिए, कानों में डालने के लिए जेवर बनाया जाए, तो हम जल्दी से पहनेंगे, चुटकी बजाते ही पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत दिखती है। इसी तरह खुदावंद आज आपको थोड़ा सा सेक देगा, सच बोल रहा हूं, थोड़ा सा सेक देगा ताकि आप लोग उसमें तराशे। जब आप खुदावंद के साथ तराशे जाएंगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। मैं एक और आयत पढ़ूंगा, ज़बूर 30 और उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताकि मेरी रूह तेरी मदद सराई करे और चुप ना रहे। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। मैं हमेशा तेरा अच्छा इतने वो तो नहीं लिखा कि मेरे हालात खराब ने फिर मैं काम शुक्र अदा करा ना, ये थे मैं अपने वालों आयत नहीं ना लिखी, बाइबल मुकद्दस ना मैं लिखी है ना मेरी हैसियत है, लेकिन जो यहां लिखा है वो सबसे पहले है। हमारी जिंदगियों में कोई बाहर की बात से बेहतर है कलाम के मुताबिक बात की जाए, तो कलाम के मुताबिक कहता है भाई खुदावन मेरे खुदा मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा, मतलब कंटिन्यूसली। अब मैं कहूं कि
हमारी बहन के हालात बड़े खराब हैं, तो भैन कहे केड़ी गल है भाई साहब शुक्रिया अदा करिए। तो अगर गौर करो औलाद सेहतमंद ऐसा ही कर दो भाई जी, केड़ी गल का शुक्र अदा करिए, घर बार अपना किराए के घर तो नहीं धक्के खा रहे, ऐसा शुक्र अदा कर लो। चलो किराए के घर तो भी धक्के खा रहे हो, तो फिर भी अपनी सेहतमंदी दे दो, अपने बच्चों की सेहतमंदी में तरक्की कामयाबी दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हटते जा रहे हैं, तलाक से पीछे हटते जा रहे, और उल्टा एक देसी तलाक तो हट रहे हैं, दूसरा सी खुदावन ने गलत कर दिया। हाँ हाँ मेरी की गलती, मेरे खुदा ने मेरे को पता नहीं कहा दिया आजमाइशा पाई है। हर आजमाइश खुदावन की तरफ से नहीं है। इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंस कर मर जाता है। हम आज अपने आप को बहुत बड़ी टॉप चीज जानते हैं, हम कहते हैं वी आर द बेस्ट। अगर आज आप सब इस बात को याद रखें कि आपकी जिंदगी में खुदावंद का अमल दखल जरूरी है, तो शुक्रगुजारी ताड़े को दूर नहीं रहेगी। और लाजमी नहीं होता तो शुक्रगुजारी नाम है जी देगा देना, सच कह देगा देना शुक्रगुजारियां नहीं होती, ना ही तेरे गरीबा च कपड़े वंडन ना शुक्रगुजारियां होंगी। शुक्रगुजारी होगी यहां से मत्ती की इंजील में लिखा है, खुदावंद भीड़ में से निकलते जा रहे थे। मैं आज आपको दो चीजें मेंशन जो है समझाना चाह रहा हूं। एक सरफराजी खुदावंद की तरफ से है, और दूसरी खास चीज कि जब आप किसी मुसीबत से निकल जाओ तो आपको कैसे शुक्र अदा करना है, आपके लाइफ की चेंजिंग कैसे होनी चाहिए। मत्ती की इंजील में लिखा है कि खुदावंद भीड़ में से निकले और एक कोड़ी ने आवाज दी और उसने कहा कि अगर तू चाहे, मतलब कि हम लोग सोचते हैं कि यस वी कैन डू एवरीथिंग, मेरे ईमान से बड़ी मजबूती है, लेकिन मत्ती की अंजील में कहता है अगर तू चाहे, मतलब कई बारी उन्हें हाथ में सपना बन जाए। फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। आपकी शुक्रगुजारी, आपकी सरफराजी, आपका ललकार के कहना कि खुदावंद तू मेरे साथ है, तो यकीन जाने आपकी जिंदगी बदल चुकी है। ये नहीं कि हाँ मैं हाले भुखा हूं, ओहो की करिए मैं तो भुखा बैठा, नहीं ना तुम भुखे बैठे हो, एक टाइम की रोटी ना मिले तो ही खुदा को पैदा करना है। मैं कई बार इस बात की गवाही दे चुका हूं कि हम दोनों मियां बीवी, हमारी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल में एक वक्त हम भूखे सोए, मैं और मेरी मिसिस एक वक्त में हम एक वक्त रात के वक्त भूखे सोए। आप यकीन जाने कि उस रात को ना तो मैंने खुदावन को बुरा कहा ना कुछ कहा, बल्कि मैंने कहा खुदावन बरकत नहीं, सुबह का दिन खुदावन ने इतना है भूखा है, मैं दरवाजा खड़काता और खुदावन के फजल से हम दोनों मियां बीवी ने खुदावन के बारे में एक लफ्ज गलत ना कहा। हमने एक ने उधर मुंह किया, एक ने इधर किया और सो गए। जब सुबह उठे तो न जाने पहली दफा मैंने अपनी एक बहन को मैसेज कर दिया, मैंने कहा मुझे जरूरत है। उसने कहा तू घर में बैठ के बोल रहा है, किधर मेरे पास है। मेरे पांव पर कोई कीड़ा काट गया और मेरा पांव इतना स्वेल था उसमें जूता नहीं जा पा रहा, तब फिर भी बड़ी मुश्किल से पैदल उनके घर तक गया। जब मैं गया तो मेरी बहन ने मुझे ना मेरे हाथ में पैसे दिए। जब पैसे दिए मैंने ये पॉकेट में डालते डालते घर दबा के चेक किए कितने कौन। जब इंसान परेशानी से होता है तो इंसान ने अजीबोगरीब हालात होते हैं। मैंने जेब में हाथ डाला और मैंने ये दबा के चेक किया। मैंने कहा लगता है 2 नोट है, 2 नोट है। फिर मैंने अच्छा मैं उनके घर में पानी पी रहा हूँ और मेरे दिमाग में बाजी मेरे साथ बात कर रही है और मैं बात करता हूँ, मैं खानम नहीं था।
मैं बात भी कर रहा हूं और मैं उनको देख भी रहा हूं और ये भी अच्छा उनकी बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन ध्यान किधर है? जेब भर के 2 नोट टेढ़े हैं, 500 दे। आप यकीन जाने सिर्फ ईमान के साथ मांगना बेईमान, वो आपके लिए सब कुछ करने की कुवत रखता है। आप इस बात को गौर करें। कोई कहता है अगर तू चाहे, अगर तू चाहे तो मनु शिफा हो सकती है। खुदा ने समझ नहीं किया जहां मैं चाहना कि तेनू हो जाए। आज हमारी जिंदगी में खुदावन जब हमें सरफराज करता है तंजीद ही करते हैं, सिर्फ तंजीद। लेकिन मूसा की शरीयत के मुताबिक जब भी आप पर से कोई भी मुसीबत टल जाए, मैं नहीं कह रहा कि तुम सारे मेरे चर्च से बैठे हो तो इधर आ जाओ, नहीं, खुदा मुआफ करे। रुपए पैसे के लालच से बेहतर है उसके कलाम का लालच करना। जब भी आप पर कोई भी मुसीबत आपकी टल जाए, आपके सर से कोई प्रॉब्लम उतर जाए, तो याद रखें आप खुदावन के घर में जाए, किसी भी इबादत खाना जो आपके नजदीक आपके किसी खादम का है, आपके पास्टर का है, इधर का है, उधर का है, कहीं पर भी है, ये बात याद रखिए आप फौरी जाए और खुदावन की हजूर नजर चढ़ाए, नजर चढ़े। ये बाइबल मुकद्दस में जब कोई ने शिफा पाई तो खुदा ने से कहा कि तू जा, कि तू जा और अपने कई काहिनों को दिखा और अपनी नजर चढ़ा जो कि मूसा ने कही। आज हमारी नजर में बहुत सी चीजों को हम गलत साइड पे लेके जाते हैं। मैं स्ट्रेट कहूंगा, कोई लोड नहीं है कि तुम सोचो कि मेरे को मुसीबत उतरी तो तैया पादरी साहब ने क्या कि इधर आकर नजर चढ़ाओ, मुझे नहीं चाहिए, आप कहीं और दो, लेकिन जिम्मेदारी से, क्योंकि खुदावन ने आपको इस काबिल किया। जब आप चाहते हो कि आप ये हमेशा कहो कि आए खुदावन मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र अदा करता रहूंगा, तो आपको कुछ कवानीन बाइबल के जो है अपनाने होंगे। समझ लगी? कुछ कवानीन असूल, हर घर के कोई असूल होते हैं, हर घर के कुछ असूल होते हैं, हर मुल्क का कोई कानून होता है, हर जगह की एक बुनियाद होती है जो चंद बातों पर रखी जाती है। चंद दिन पहले हमने एक वीडियो की मैंने अपने फेसबुक पर, और मैंने उस पर कहा कि हम अपनी इबादत गाह में, हम इस गिरजाघर में हम ऐसे जोड़ों का निकाह नहीं करेंगे अगर लड़का ड्रिंक कर या शराब पीकर अगर हमारे पास यहाँ पर आता है और हमें पता लग जाए कि निकाह के वक्त पर उसने शराब पी है, हम निकाह करेंगे ही नहीं। भावें उन्होंने जज उसे बूहे से खलोती रहे, फिर भावें इतों कुड़ी मुंडा लड़के चले जाए। क्यों? क्योंकि कलाम आपने बाइबल पे हाथ रखना है। कवानीन बाइबल पे हाथ रख रहा है एक शख्स जो नशे में है, और वो शख्स अपनी होशो हवास में ही निकाह के दौर में। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन की मदद सराई करें, आप खुदावन को हमेशा उसकी हम सना के नारे लगाएं, तो आपको सिर्फ उसके कवानीन पर चलना होगा। उसके कवानीन इतने मुश्किल नहीं है, यकीन जानो कोई मुश्किल कवानीन नहीं है। सिंपल, चोरी ना कर, लालच ना कर, कत्ल ना कर, पड़ोसी को अपनी माने मोहब्बत कर, माँ बाप की इज्जत कर। आज हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिनपे असी अमल करते होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की नजर में वी आर द बेस्ट, बाइबल इज द जस्ट अ बुक। हमारी नजर में बाइबल मुकद्दस सिर्फ एक किताब है। हमारे घरों में बाइबल मुकद्दस से मिट्टी चढ़ी है, लेकिन साढ़े सूट अलमारी से टंगे होते हैं। जब हम इसको खोलें,
बाइबल मुकद्दस हमारे इवेंजलिस्ट ब्रदर खुरम है, वो कहते होते हैं कि बाइबल मुकद्दस मोबाइल च रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि असी मोबाइल च रखिए या असी उन घर रखिए, बोलना दसी है कोई। तो इससे बेहतर है कि आप बाइबल मुकद्दस जो घर पे है उसको खोलो। मोबाइल दिया तो ही बहाल नहीं रखिया, हमने दिखाने के लिए रखी है, इसीलिए हम लोग मुसीबतों में फंसे हैं। ज़बूर 27 उसके अंदर उसकी 10 आयत में लिखा है, जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ दे तो खुदावंद तुम मुझे संभालेगा। आपकी हर प्रॉब्लम में आपका खुदावंद आपके साथ है। पहली बात आपसे की कि हम उसकी मदद सराई करें। दूसरी बात की कि जब मुसीबत में हो तो उसको पुकारें। तीसरी बात आपसे की कि अपने खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करो हर हाल में। थर्ड बात जी सब तो ज्यादा कुव्वत होती, अगर आज मेरा माँ बाप नहीं है ना तो कई चीजों में मैं डरता हूं कि मेरा कोई रिश्तेदार भैन भरा भी करना चाहिए। नुमान भाई को खुदा बरकत दे। नुमान भाई जो है वो उनके डैडी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन नुमान साहब के लिए इन्होंने अबू ही सारा कुछ, मेरे लिए मेरा बाप सारा कुछ। आज जिन घरों में माँ बाप हैं उन्होंने कदर करो, क्योंकि माँ बाप से बड़े तोहफा खुदा ने जमीन पर किसी को नहीं दिया। अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को संभालना शुरू करें। जो चली जाती है ना उदो सानू बड़ी गल्लां याद आती, उदो मैनू मां ने इंज किया, उदो मैनू प्यो ने इंज किया, लेकिन आज और अभी से कलाम पर स्टेप रखना शुरू करें। पहला कदम थोड़ा ऊंचा है, मुश्किल होगी। बाइबल मुकद्दस मैंने जब शुरू में पढ़ना शुरू की, एक बार तो बाद मैंने ऐसी नींद आती सी कि मैं कहना बस ऐसे पढ़ लो मैं पढ़ेगा। फिर मैंने कहा कि रूटीन बनी तो 1 से 2 बाब हो गए, 2 से 3 हो गए। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं बाइबल मुकद्दस में से क्वेश्चन आंसर निकालूं। आप यकीन करें कि मैंने तारुफ से शुरू किया। तारुफ से पहले बुकों के बारे में है और तारीख की बुक है और दूसरी बुक्स हैं। और जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि अभी तो मैंने पहली आयत कलाम का निकाला ही नहीं है चैप्टर, और मैंने सवालात लिखने शुरू किए कि बाइबल में क्या क्या चीजें मेंशन है। बहुत से लोग कहते हैं हजरत जो आदम थे वो खुदा ने उनको, आदम को खुदा ने अपने लिए बनाया है। बाइबल मुकद्दस कहती है उसको बागबानी और निगहबानी के लिए बनाया है। बागे बहुत सी बातें जब आप तवज्जो से सीखेंगे सुनेंगे तो आपको हर चीज मिलती जाएगी। सो हम सब अपनी जिंदगी में खुदावंद के कलाम को लाजम करें। शुक्रगुजारी का मौका ताले को कभी मुकेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में खुदावंद का कलाम है। मुसीबत तकलीफा कभी भी नहीं मुकनिया ताड़ियां, जो मर्जी सोच के गए। जब तक जिंदगी के सांस है तब तक आपकी प्रॉब्लम से खत्म नहीं हो सकती। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर थे, उन्होंने तरखाना काम भी किया, उन्होंने तकलीफा भी सही, भुख उन्होंने भी लगती सी, प्यास उन्होंने भी लगती सी। ये बदन तकलीफों का गाना है। जीना मसीह और मरना नफा। हमारी जिंदगी में खुदावंद का कलाम बेशुमार बरकत लाए और हम चुनाव करें कि क्या चीज बेस्ट है, इधर दुनिया की बातें या कलाम की बातें। मैं सच बोलता हूं, कलाम को भर के देख लो तानू घाटा नहीं जाए, ये सच बात। मैं आपको बता रहा हूं मेरे मुंह पे इसलिए स्माइल आ गई क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं कलाम से दूर था, आज मैं इसके पास हूं तो किसी चीज का घाटा नहीं है। खुदावंद इस बात का गवाह है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हम ब्रदर नुमान को ऊपर बुलाएं और आज ब्रदर नुमान को हम जीसस टू दी वर्ल्ड मिनिस्ट्री के साथ इनको हम अपने योहानाबाद ब्रांच में ब्रदर नुमान जो है वो एल्डर की उनको मखसूसियत करेंगे
मैं चाहूंगा कि प्लीज बच्चों को पकड़ें। ये लोग लेडर आप प्लीज बच्चों को पकड़ लें, क्योंकि ना हम चाहेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं, ब्रदर नुमान मेरे स्टूडेंट भी हैं, शागिर्द भी हैं। बाइबल में नहीं और भी बहुत से काम, बाइबल में तो अभी इन्होंने स्टार्टिंग की है, लेकिन मुझसे जब बात की गई कि आपने एल्डर का रुतबा उस बंदे को देना है जो नेचर वाइज, फितरतन वाइज और किसी के घर जाके खड़ा हो सके, और ऐसा शख्स जो किसी की मां बहन की इज्जत करने वाला हो। अपने घर दी लड़ाइयां तो मैं नहीं कहता, क्योंकि अपने घर च हर कोई लड़ता है, मैं भी लड़ना ना, भैणा चुप कर दिया ना भरा चुप करते हैं, क्योंकि इन्हों की जिंदगी, इन्हों का मोहब्बत, इन्हों के प्यार की नींव ही लड़ाई है। लेकिन सबसे पहले जब आप किसी खातम को किसी के घर भेजते हैं, किसी को ड्यूटी लेकर भेजते हैं, तो वो आया उस ड्यूटी में साफ उतरता है कि नहीं। लास्ट संडे इन्होंने ये बप्टाइज हुए हैं, संडे लास्ट संडे ये बप्टाइज हुए हैं, खुदा ने इनको ब्लेस किया है, और इन्होंने बहुत सी बुरी रविशों को छोड़ दिया, आदतों को छोड़ा। क्यों? ताकि ये खुदावंद के कामों में जुड़े। मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम भाई को अनॉइंट करें, हम सब अपने हाथों को भाई की तरफ बढ़ाएंगे और भाई के लिए दुआ करेंगे। सब अपने हाथ बढ़ाएंगे, हम सब भाई की तरफ अपने हाथों को बढ़ाएंगे। हालेलुया। कुदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, मैं तेरे हुजूर झुकता हूं और दुआ करता हूं कि जिंदा आसमानी बाप आज तेरे बेटा नुमान तारक को जिंदा आसमानी बाप मैं तेरे हुजूर रखता हूं, और आज इसको तेरे इस घर में, तेरी इबादत गाह में इसको महसूस करते हैं, क्योंकि जिंदा आसमानी बाप तूने मेरे दिल में डाला कि तू इस बेटे को ब्लेस कर। तो बाप आज अभी से हम इसको तेरे घर के लिए महसूस करते हैं, और खुदावंद आने वाले वक्त में ये बंदा तेरे घर की ड्यूटीज को, कामों को सर अंजाम दे, और खुदावंद सर से लेके पांव तक इसको छूना और ब्लेस करना, इसके वसीला बहुत सी रूहें निजात पाए। और खुदावंद ये तेरा बेटा हमेशा तेरे नाम और तेरे जलाल में बढ़ता जाए, और इसकी जिंदगी से आज और अभी से तमाम मुसीबतों, रुकावटों, लाती तस्वीरों, वबाओं, बेरोजगारी, रुपए पैसे की कमी, घरेलू झगड़े और तमाम मुसीबतों को मसीह यीशु के नाम से दूर करते हैं। और खुदावंद इसके साथ जुड़ी हुई हर एक रुझान, इसकी बीवी बच्चे, इसकी मां, इसकी बहन, और खुदावंद जो भी खुदावंद इसके साथ जुड़ा है, खुदावंद इसी के वसीला वो निजात पाए और अपनी जिंदगी में तेरे नाम की रोशनी को देख सके। आए खुदावंद आज हम सब मुत्तफिक होकर इसके लिए बरकत चाहते हैं, और जिंदा खुदावंद हम इस पर तेरी खास शफ़क़त चाहते हैं। जिस तरह खुदावंद तूने अपनी मोहब्बत मुझ पर और मेरे खानदान पर और मेरी रूह पर रखी, इसी तरह खुदावंद आज तेरे इस बेटे पर भी तेरी बरकत चाहता है, और हमेशा इसको रुझान से और रुपए पैसे से और घरेलू खुशहाली से भर कर रखना, और ये हमेशा तेरे नाम की तमजीद करता है। आज और अभी इसको हम तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से महसूस करते हैं और बरकत देते हैं, मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मैं चाहूंगा कि हम भाई को जो है वो पाक तेल से अनॉइंट करें, ताकि भाई आने वाले दिनों में अब एल्डर की जो एक ड्यूटी होती है, एक काम होता है,
तो तमाम हम इनके आज और अभी से हम इनके जुम्मे लगाएंगे ताकि आने वाले वक्त में भाई अपने आप को तैयार करें और खुदावन के साथ जुड़ना शुरू करें। हर चर्च में कम से कम 3 एल्डर होते हैं। हमारे पहले एल्डर खुदावन के फजल से हम भाई नुमान को आज मसीह यीशु खुदा बाप और बेटे और मुकद्दस के नाम से अनॉइंट करते हैं और खुदावंद को आने वाले वक्त में भरपूर कर सकेंगे मसीह यीशु के नाम में। आमीन। मैं आप सबको बताता जाऊं कि ये मेरा छोटा भाई, हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना कठिन किया हुआ और हमने बहुत सी खुशियां भी कठिन देखी और आज मुझे खुशी है कि मेरा छोटा भाई आज भी मेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ और यकीन जाने के वो पंजाबी से कह रहे लूट करने घोड़ा मुझे फील हो रहा है कि खुदावंद ने मेरे छोटे भाई को आज भी मेरे साथ मेरे शाना बिशाना खड़ा किया और मैं चाहूंगा कि हम अपने छोटे भाई को हार डालें और आज इसको हम अपने चर्च में वेलकम करते। हार डालने के लिए हम भाई नवीद को बुलाएंगे सामने। हम तो तालियां बजाएंगे भाई के लिए और इसी के साथ हम बेटा जॉन को बुलाएंगे, वो भी भाई को हाथ डालेंगे। और मैं आप सबसे कहूंगा कि हमेशा हमेशा अपने आप को तैयार रखें। ये आज खास ब्लेसिंग, खास बरकत, आज का कलाम टोटली जो है वो मैंने भाई के लिए किया कि आजमाइशें आती हैं लेकिन खुदावंद आपको चलाता पकाता और फिर खूबसूरत बनाता है। और खुदावंद आने वाले वक्त में ब्रदर नुमान को इनकी तमाम ड्यूटीज के साथ यहाँ पर देखेगा और चंद दिनों तक हमारे चर्च की फैमिली कार्ड्स आ जाएंगे और जिन फैमिलीज के साथ जो फैमिलीज हमारे साथ मुंसलिक होंगी, जो हमारे साथ जुड़ेंगी, उनके खानदानों की जो शादियां, जो खुशियां, गमियां, इन तमाम रस्मात में जिस तरह चर्चिस जो है वो साथ जुड़े होते हैं, आदमी की ड्यूटी होती है। जो खानदान हमारे साथ जुड़े होंगे हम उन सब के साथ इस ड्यूटी को निभाएंगे। अगर हमारे साथ होंगे, एल्डर साहब हमारे साथ होंगे। और अब हम भाई के लिए लास्ट प्रेयर करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सबके लिए भी दुआ करेंगे। तो दूसरा कुल अफवाज आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। अरे खुदावंद, जब तू नहीं था तो तेरा इंतजार किया, जब तू था तो हमने कदर न की, लेकिन आज फिर हम तुझे बुलाते हैं कि हमारी जिंदगी में वापस हमारे दरमियान हो। अरे खुदावंद, आज और अभी से हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को तेरे नाम से जोड़ देते हैं ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल होता है। आए जिंदा खुदावंद, यहाँ मौजूद हर एक रूह जान के साथ हो, सबको भर करते इनकी जिंदगी में तेरे बड़े जलाली काम हो। रुपए पैसे की कमी, आप तो रफ्त में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या खुदावंद इनके घरेलू झगड़े, रुपए पैसे की कमी के साथ तेल पानी की कमी और खुदावंद बीमारियां, रसोलियां, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, बच्चों की नाफरमानियां, बच्चों की नाकामियां, अरे खुदावंद ये सब आज और अभी से खत्म हो तेरे यीशु नाम से। और खुदावंद ब्रदर नुमान को आज से जो हमने तेरे नाम के साथ मुंसलिक किया, इस गिरजा घर के साथ मुंसलिक किया, अरे खुदावंद हम बेटा नुमान को तेरे यीशु नाम से ब्लेस करते हैं और खुदावंद इसकी जिंदगी में भरे और जलाली काम करना उसी यीशु के नाम में हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की बरकत और शहादत से लेकर हमेशा तक
हाजिर जमात के साथ हो, बेटा कमान के साथ हो और खुदावंद इसकी पूरे खानदान के साथ हो। आमीन 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 आमीन। खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। इबादत हो चुकी, हम सब सलामती से जाएं।